आपको पता चल जाएगा, जो कि कंसेप्ट आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। ये है आपका डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है। तो जरा सा ये देखिए, मान लो जो कि x इजकल टू a cos थीटा है एंड y इक्वल टू b sin थीटा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड dy बाई dx नहीं पूछेंगे क्योंकि वो आपको मालूम होगा, d2 बाई dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। सर माइनस ए प्लस बी बाई रूट टू, माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस ए बाई बी रूट टू। ठीक है, तो हमको इतना बता दो, जो d2 बाई dx स्क्वायर जो निकाले हो उसका फॉर्मूला तुम क्या लिखे हो? अच्छा, पर स्टार्टिंग कैसे की हो हमें ये बताओ पहले। इस क्वेश्चन में नहीं पता चल पाएगा, जो कि वो कंसेप्ट को मालूम है नहीं मालूम है। कि स्टार्टिंग कैसे की हो तुम? थीटा निकाल दिया, डी वाई बाई डी थीटा। पहले dx बाई डी थीटा निकाले। हाँ चलो ठीक है। हाँ अभी बताओ d2 बाई dx स्क्वायर कैसे निकाले? पहले dy बाई dx कितना आया? dy बाई dx इक्वल टू आ जाएगा b cos थीटा बाई a sin थीटा माइनस के साथ, तो माइनस b बाई a cot थीटा, है ना? ये है ना? यस सर। हाँ, अब यहाँ से d2 बाई dx स्क्वायर कैसे निकाले? सर मैंने तो डी मतलब भाई जो डी एक्स बाई डी थीटा था ना, उसी को दो बार हाँ, कर दिया और डी टू एक्स कर दिया था वहां पे ही, ऊपर ही दोनों जगह। अच्छा चलो ठीक है, मैं ये बता देता हूँ, जो कि डी बाई डी एक्स स्क्वायर जो होता है, ये जानते हो, जो कि डी बाई डी थीटा ऑफ डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। जब पैरामेट्रिक फॉर्म होता है तो वहां से डी बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, वो इसको हम लोग ऐसे करके निकालते हैं, डी बाई डी थीटा इंटू डी बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ये फॉर्मूला जानते हो? यस सर। हाँ बस इसी फॉर्मूला का हमको बताना था। उसके बाद जो भी आंसर आया होगा आपका सही आया होगा। ठीक है, यस सर। चलिए अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसके ऑप्शन भी आपको हम देंगे। डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर, ये इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की पावर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर -1 बी माइनस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सर ये क्या लिखा है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की हाँ, डी पावर। टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल पावर -1। सेकेंड ऑप्शन इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल पावर -1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब।
-3 होल क्यों नहीं, -3 सी d2/dx² इंटू d/dx की पावर -2 d माइनस d2/dx² इंटू dy/dx की पावर -3। तो ऑप्शन आपके सामने में है, तो d2/dx² और dy/dx के टर्म में आपको d2/dx की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। सर -d2y/dx2 ब्रैकेट में dy/dx के पावर -3। वेरी गुड, सही है। चलिए, तब तो इतना आपको पता चल ही गया है। अब एक क्वेश्चन और भी है जिसको मैं दे देता हूँ तुरंत। इसमें थोड़ा सा देखना हो ये होगा उसको कैसे ब्रेक करके आंसर निकाल देते हो बस। जैसे क्वेश्चन ये है, इसको ये है बड़ा सा पार्ट है एडवांस का, लेकिन इसको छोटा सा पार्ट बना के ये लोग दे सकते हैं। कंसेप्ट में ध्यान देना है। क्वेश्चन ये है जो कि y = ax² अपॉन x - a इंटू x - b इंटू x - c प्लस bx अपॉन, सर ये ax² है ना ऊपर? हाँ हाँ, x - b इंटू x - c प्लस c अपॉन x - c प्लस 1 ax² अपॉन x - a इंटू x - b इंटू x - c bx अपॉन x - b इंटू x - c प्लस c अपॉन x - c प्लस 1। ठीक है, तो चूंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो आपको ये कहना है प्रूव दैट dy/dx अपॉन में y इज इक्वल टू 1/x a अपॉन a माइनस x b अपॉन, तो dy/dx निकालना है ना इसका? हाँ dy/dx निकालना है, या ऐसा करो ये यहाँ पे y ले लो। dy/dx इज इक्वल टू y अपॉन x a अपॉन a माइनस x प्लस b अपॉन b माइनस x प्लस c अपॉन c माइनस x।
सर इसे इंटीग्रेट करके प्रूफ कर दूं? नीचे वाले को इंटीग्रेट करके ये बताओ, नीचे वाले का इंटीग्रेट तुम कैसे कर पाओगे? इसलिए जो कि अच्छा यहाँ हाँ, पर वाई y भी भी है है ना तुम्हारे। बीच में। हाँ, वाई भी बीच में घुस रखा है। इसको देखो, इसमें जो मेन ट्रिक है जरा से इसको ध्यान रखना, जो अभी जो नजदीक आ रहा है क्वेश्चन जैसे ध्यान रख सकते हो। ये वाला पार्ट जो है जरा देखना, ये वाला पार्ट एक साथ लेने पर ये हो जाएगा x अपॉन एक्स माइनस सी होगा। हम्म ठीक, इसको जब आप इसके साथ प्लस करोगे तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी होगा। एक सेकंड के लिए तुम करके देख लो। इसको प्लस करने से साफ साफ दिखाई दे रहा है, और इन दोनों को प्लस करने से देखो तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी आएगा। यस सर। ठीक, अब तीसरे वाले को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ये कितना आएगा, एक्स क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी आ जाएगा। आएगा ही, ठीक है, क्योंकि पहले में इससे एक्स आया था, इससे एक्स स्क्वायर आया था, तो हमेशा इससे एक्स क्यू आएगा। यस सर।
ठीक, उसके बाद ये जितना बड़ा जो सम वाला जो वाला पार्ट था वो अब ये आ गया। अब इसके बाद आसान है, लॉग लेके क्या लिखोगे, लॉग वाई इक्वल टू 3 log x प्लस log ऑफ x माइनस ए प्लस log ऑफ x माइनस बी प्लस log ऑफ x माइनस सी। अब तो आसान हो जाएगा ना। हम्म। तो इसमें मेन चीज ये ध्यान रखना था, जो कि डायरेक्ट नहीं करना है, इसको जरा सा प्लस माइनस करके देखना था, जो वो जो है वो प्रोडक्ट में आ जाएगा। चलिए, सर ये सब नीचे माइनस में नहीं होना चाहिए? हाँ ये माइनस में आ जाएगा। ये जो है ये बाहर में सबसे बाहर माइनस आएगा, या इसी को माइनस कर दो, इसी को सब माइनस कर लो, ठीक है। हम्म। अभी आ जाएगा, ठीक है। यस सर। लॉग वाई का करोगे 1/dy, तो ये वाला पार्ट आ ही जाएगा, और ये वाला भी पार्ट आ जाएगा जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे। मैंने ट्रिक था बताना हमको, ट्रिक बता दिया आपको। अब देखो एक क्वेश्चन ये, जो कि इफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, डिग्री 3, then then 2 dy dx of y cube d2y by dx square, d2y by dx square equal to, options are p x plus p dash x, second p double dash of x into third option is px into p triple differentiation of x, चौथा ए कांस्टेंट। तो चौथा ऑप्शन हमको नहीं लगता कुछ होगा, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में होगा।
सर हाँ सर एक बार ना ये बता दो। बता दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बताना ही है। मैं सबसे पहले ये देखो, जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा एक्स और वाई है, और राइट हैंड साइड में कहीं भी एक्स और वाई नहीं है, पूरा का पूरा पी है। इसका मतलब क्या हो गया, जब हम लोग इसको लेके चलेंगे तो साथ में ये भी देखेंगे कि राइट हैंड साइड में हमको वाई एक्स वाई नहीं आना चाहिए, है ना। तो यस सर। सबसे पहले डी टी वाई डी एक्स स्क्वायर अगर लाना है हमें, तीन बार डिफरेंशिएट करना है, तो इसी को डिफरेंशिएट कर लो। तो लिखो 2y इंटू y1 इक्वल टू पी डैश एक्स, ठीक है। फिर जब इसको करोगे तो 2 इंटू वाई वन प्लस 2 इंटू वाई इंटू वाई टू इक्वल टू पी डबल डैश ऑफ एक्स। सही चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो यहां से 2 y1 का होल स्क्वायर प्लस 2y इंटू वाई टू इक्वल टू पी डबल डैश ऑफ एक्स, ठीक है। अब तुम क्वेश्चन में देखो, जो यहाँ पर वाई क्यू है और डी टी वाई डी एक्स स्क्वायर है, हमारे पास यहाँ y और डी टी वाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, सिर्फ वाई क्यू नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि वाई स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ वाई सर स्क्वायर ये वाई टू क्यू, बाई वन का होल स्क्वायर कैसे हुआ? वाई वन दो बार है ना, अच्छा। प्रोडक्ट रूल से, हम्म। ठीक है। अभी देखो ये वाला पार्ट जो हम गोला कर रहे हैं, ये गोला कर रहे हैं, ये देखो ये मेरे ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे, 2y³ y2 को हम लिख दे रहे हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू p डबल डैश ऑफ x इंटू वाई स्क्वायर को हम लोग पी एक्स लिख रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में सब पी की टर्म चाहिए हमको, प्लस माइनस 2। अब देखो यहाँ से ये वाई स्क्वायर वाई वन स्क्वायर है, तो यहाँ से तुम क्या करो, वाई वन का होल स्क्वायर। सही है, यस सर। ठीक। वाई वन की वैल्यू यहाँ से डाल दो, यहाँ से, तो ये हो जाएगा पी एक्स इंटू पी डबल डैश ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू वाई वन का होल स्क्वायर का मतलब ये हो गया, जो कि पी वन डैश का होल, पी वन डैश एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 4, तो ये कैंसिल होके 2 आ गया। तो अब ये हो गया पी एक्स इंटू पी डबल डैश ऑफ एक्स माइनस 1/2 पी डैश एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। ठीक। अब यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो, जो कि ये डी बाई डी एक्स है, तो डी बाई डी एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, जब फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो एल एच एस तो मेरा आ गया, तो इधर भी डिफरेंशिएशन, ठीक है। यस सर। ठीक। अब जैसा डिफरेंशिएशन करोगे तो हम यहाँ पर जो है सब कर देते हैं। ये देखो ये हो जाएगा p डैश एक्स इंटू पी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस फिर पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस 1/2 इंटू 2 पी डैश एक्स इंटू पी डबल डैश ऑफ एक्स, ये कैंसिल, ये कैंसिल, पी डैश ऑफ एक्स पी डबल डैश ऑफ एक्स, यहाँ से ये भी कैंसिल, तो क्या रह गया, पी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पी ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑफ पी एक्स, ये हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। यस सर। तो इसी में कुछ घुमा फिरा के ये दे सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक था, ये एडवांस का क्वेश्चन, लेकिन ये मेन में घुमा फिरा के दे सकते हैं, डायरेक्ट भी दे सकते हैं। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ एओडी, और 2 टॉपिक जैसे मैंने कल आपको बताया था, वो दोनों टॉपिक आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। एओडी में सबसे पहले आता है टेंजेंट
नॉर्मल। और इस पर एक क्वेश्चन होना ही होना है, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठा के दें चाहे यहाँ से दें। देखिए y इक्वल टू, जब आपके पास एफ एक्स गिवन होता है तो हम लोग यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालते हैं, जो कि एफ डैश एक्स देता है। और ये जो होता है ये स्लोप ऑफ कर्व देता है एट एनी पॉइंट, एट ए यस पर्टिकुलर सर। पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, एच कॉमा के जो होता है वो इट गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद जब स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाता है तो वहां से हम लोग एम टी इंटू एम नॉर्मल इजकल टू -1 करते हैं। फिर वहां से हम लोग एम नॉर्मल की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो भी चीज़ आएगा वो आपके सामने में रहेगा। फिर हम लोग करते हैं यस सर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जब बात हम लोग करते हैं, ठीक, तो y माइनस वाई नॉट इजकल टू एम टी एक्स माइनस एक्स नॉट। और अगर नॉर्मल की बात करते हैं तो y माइनस वाई नॉट इजकल टू एम नॉर्मल इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, इसके बाद जो कंडीशंस होती है, अगर दो लाइन y1 या l1 ले लो, l1 और l2 अगर पैरेलल अगर होते हैं तो इसका स्लोप जो m1 इजकल टू m2 होता है। ठीक, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो m1 इंटू m2 इजकल टू -1 होता है। ठीक है, उसके बाद पैरेलल टू x एक्सिस अगर होता है तो m जो होता है वो 0 होता है। पैरेलल टू y एक्सिस जो होता है वो m इजकल टू इन्फिनिटी होता है। इनफाइनाइट। ठीक है, हाँ। फिर एक और है x1y1 और x2y2, अगर दो पॉइंट अगर गिवन रहेंगे तो इस केस में जो स्लोप निकलता है वो निकलता है y2 माइनस वाई वन y2 अपॉन माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस x2 अपॉन x1। ठीक है, कहने के लिए कंसेप्ट समरी टाइप का तो यही है। अब क्वेश्चन में जो फंसेगा तो फिर हम लोग इसको आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे छोटा क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हैविंग स्लोप एट द पॉइंट x इज इक्वल टू, कुछ भी ले लेते हैं, a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा। ठीक, एट थीटा इक्वल टू π/4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सर y प्लस एक्स इज इक्वल टू a ब्रैकेट में cos थीटा माइनस sin थीटा। सबसे पहले ये देखो, जो कि इसमें आपने थीटा की जो पॉइंट निकालोगे वो आप π/4 रखने पर निकालोगे, मतलब x इक्वल टू a/√2 हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो y माइनस a बाई हाँ रूट अच्छा टू हाँ इक्वल टू स्लोप आई थिंक आपका 1 आया होगा, -1। x माइनस ए, एक्स माइनस -1 आया, हाँ ठीक है, -1 आया। तो y माइनस a बाई √2 इज इक्वल टू
माइनस एक्स प्लस ए बाई रूट। हाँ ठीक है, सर, अब वो ये cos थीटा को ये रूट टू टेंजेंट निकल डालना था गया। बस। हाँ, तो ये टेंजेंट निकल गया, तो नॉर्मल क्या होगा बताइए तो? y इक्वल टू एक्स होगा। हाँ तो सर वो y इक्वल टू एक्स। नॉर्मल 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 भी तो निकाल उसमें के देख लो। स्लोप, उसमें उसका स्लोप स्लोप वन कितना हो आ जाएगा? जाएगी ना। वन। उसका स्लोप वन आ जाएगा, हम्म। तो माइनस ए बाई रूट टू माइनस ए बाई रूट टू कैंसिल हो जाएगा। अच्छा हाँ, y इक्वल टू एक्स। है बस में। यस सर। हाँ, ध्रुव जैसे इसका फिगर बना लो, क्योंकि ना इसके फिगर पे क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं बता देता हूँ। ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका सेंटर ऑरिजिन होगा, और ये टेंजेंट होगा, और ये नॉर्मल होगा। यस सर। हाँ, तो ये टेंजेंट मैंने, टंजेंट। हाँ, हाँ, ये नॉर्मल हो गया जो ऑरिजिन से पास कर रहा है, तभी ये y इक्वल टू एक्स है, और ये x प्लस वाई इक्वल टू ए रूट टू है। ठीक है। तो इस पर कभी कभी क्या कर देता है, एरिया निकालने के लिए पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो बस ये हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक, एट ए पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, एट ए पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा is parallel to the line, is parallel to the line 2x plus 6y minus 11 is equal to 0। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, जो कि आपके सामने, पहले हम क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री हम्म। कोई कर्व रहा होगा, अल्फा बीटा पर इन्होंने टेंजेंट ड्रॉ किया, और वो टेंजेंट जो है वो पैरेलल है 2x प्लस 6y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, जो कि मॉड ऑफ 6 अल्फा प्लस 2 बीटा, मॉड ऑफ 6 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये इक्वल टू, एक बार 19 है ऑप्शन में, और दूसरे बार में 9 है, दोनों में से कोई एक है, और दूसरे वाले में है मॉड ऑफ 2 अल्फा प्लस 6 बीटा इक्वल टू 19 है एक बार में, और दूसरी बार में 11 है। चार ऑप्शन हो गए ना? हाँ, हो गए। देखो तो निकाल के। यस सर। और ध्रुव, ये आपका 2019 का पेपर का है, ये मेन का। ठीक है, तो यस सर। देख लेना, उस हिसाब से करने की कोशिश करना।
सर अल्फा की दो वैल्यू आ रही है, +-3 +-3, ठीक है, हो और सकता है। बीटा हाँ, बीटा की वैल्यू और निकालो। बीटा की वैल्यू आ रही है 1/2। तो वैल्यू रख के देखो कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 6 अल्फा -3 -2 अल्फा। सर ये वाला 6 अल्फा + 2 बीटा = 19,9। हाँ सही है, ठीक है। तो ये वैल्यू लाने के बाद कोई एक वैल्यू इसमें दिए होंगे तो ये आपका आंसर आ गया, समझ गए, ठीक है। यस सर। हाँ, अब देखो इसमें इसमें ये कह रहा है कोई भी कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर -2x, ठीक है। is parallel to the line segment, is the parallel to the line segment, the point 1 comma f1 and -1 comma f of -1। तो ऑब्वियस है ये दो पॉइंट रहा होगा और इस दो पॉइंट से जो स्लोप आया होगा उसका पैरेलल रहा होगा, ठीक। तो क्या सर यहाँ दोबारा से बताना क्या क्वेश्चन है? मैं कह रहा हूँ y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x कोई कर्व है हम्म। और उसके बाद 1f1 और -1f-1 का से जो 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 दो लाइन जो भी कोई लाइन पास कर रहा होगा उसके पैरेलल है, हम्म। ठीक। अच्छा तो क्वेश्चन ये कह रहा है जो कि x की जो वैल्यू होगी वो कौन कौन सी होगी जहां पर जिसको ये सर दो सेटिस्फाई पॉइंट करेगा। बताना क्या क्या है, 1, f(1) 1 कॉमा f1, हाँ f1 एंड -1 कॉमा f ऑफ -1। ठीक है सर। तो x की क्या वैल्यू होगी। ऑप्शन मत दो सर, ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक ठीक। सर ये f(1) और f(-1) दे रखे हैं, वो इसी कर्व के लिए दे रखे हैं। नहीं ये अलग है, ये अलग कोई पॉइंट अलग है है ना? जहां से आपने जो स्लोप निकालोगे, हाँ वो स्लोप इसके टेंजेंट का जो स्लोप है दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है। हाँ ये भी बात सही है जो कि जो हम लोग f1 f-1 जो निकालेंगे वो इसी से निकालना पड़ेगा, ये fx से ही, y इक्वल टू fx से ही। अच्छा दे रखा है ना, ठीक है।
सर 2 पॉइंट आ रहे हैं, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1/3। x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1/3, तो -1/3 एंड 1 बता रहे हो? -1/3 और 1 सही है। हाँ, इसके बाद कह रहा है इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x क्यूब, y इक्वल टू x क्यूब प्लस ax माइनस b at the point 1 comma -5, 1 comma -5 is perpendicular to the line -x plus y plus 4 equal to 0, then which one of the following points lies on the curve? आप ये समझ लो जो कि x और y की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। और वो x और y की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो आपके सामने ये दे रखा है कि इसमें से कौन सा पॉइंट ये इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे -2, 2, 2, -2, -2, 1, 2, -1, इन चारों में से कोई एक पॉइंट जो है वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो ऑब्वियसली हमें ए और बी की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, निकाल लो। इफ द टेंजेंट एट 1, -5, हमें लगता है इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, छोड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि आपको हाँ 1, जी सर, -5, हाँ 1, -5 दे रखा है, तो यहाँ से ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा। जब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो वहां से आपको ए की वैल्यू निकल जाएगी, एक स्टेप में निकल जाएगी, नहीं निकलेगी, नहीं निकालो निकालो, टाइम लगेगा, निकालो तो। ए की वैल्यू सर क्या पॉइंट क्या है, 1, -5 ना? -5, हाँ। ए की वैल्यू 4 आ रही है। ए की वैल्यू 4 आएगी डिफरेंशिएट करने पर, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस ए इक्वल टू, इसके परपेंडिकुलर है, जिसका स्लोप 1 है, जिसका स्लोप -1 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू -4, सही है ना? नहीं नहीं, मैं 1 मिनट, हाँ -4 सही है। है ना? और ये हो जाएगा -5 इक्वल टू, वैसे आंसर तुम्हारा नहीं आता, वो तो बाद में तुम चेक कर ही लेते। -5 इक्वल टू 1 -4x, 4x नहीं 4 माइनस बी, तो -3 - b, तो b इक्वल टू 2, चेक करो तो तुम भी, b इक्वल टू 2, तो इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू x³ माइनस 4x - 2। यस सर। तो इसमें देखो कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जल्दी से। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये बी वाला सेट कर रहा है। एक मिनट, 8 -8, हाँ सर, है बी ना? वाला कर रहा है। हाँ, तो इसमें बी वाला कर रहा है, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, तो पकड़ का पहले पर हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है नेक्स्ट, देखिए y इक्वल टू अगर 10 - x² है और दूसरा कर्व है y इक्वल टू 2 + x², और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट एंगल थीटा पर,
तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि टेन थीटा का मॉड क्या होगा। ये सर वो M1 M2 वाला फॉर्मूला लगा देना। हाँ, सर एक बार वो फॉर्मूला बता दो। टेन थीटा का M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। 1 upon m1 plus m2, sorry, 1 upon m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। हम्म। 8/15। गुड, चलो अब देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x एंड 9x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो b की वैल्यू क्या रही होगी। अच्छा।
सर कोई पॉइंट नहीं आई कि वो थिंक इन्हें कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नहीं, तो देखो जहां पर 4/3 ध्रुव इसमें इज एक इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू बी आ रहा है। अ, हाँ, फिर आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया, क्या आ रहा है बताओ तो, हम वहीं से सॉल्व करते हैं। 4/3 इज इक्वल टू, 4/3 ए बी। नहीं 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 कुछ नहीं, 4/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू बी। बी नीचे ही है ना, ऊपर है, बी ऊपर है। बी ऊपर है, ठीक है। अब हमें ये बताओ, जो कि ऊपर में एक्स स्क्वायर है या सिर्फ एक्स है? एक्स स्क्वायर ही है सर। एक्स स्क्वायर ही है। चलो एक और चेक करोगे, अगर एक्स आ जाएगा तो हम तुरंत बता देंगे सॉल्व। अच्छा एक बार देखता हूँ। हाँ देखो तो, अगर एक्स आ जाएगा तो फिर ठीक उससे हो जाएगा, आई थिंक आपका काम भी हो जाएगा। 2y/dx इक्वल अच्छा टू, अच्छा, 24 नहीं, गलती हो गया कहीं पे। एक्स एक्स भी करने के बाद भी आपका आंसर नहीं आएगा। देखो 2y × m1 = 6, तो m1 = 3/y, एक तो ये आया होगा। फिर यहाँ से 9 दूनी 18x, 18x प्लस 2by इंटू m2 = 0, तो यहाँ से m2 = -18x/2by इक्वल टू -9x/by। तो m1 m2 = -1, तो 3/y इंटू -9x/by इक्वल टू -1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो b इक्वल टू माइनस सॉरी 27x/y²। ध्रुव ये क्यों गलत हो गया था आपका, देखो तो, ये गलत नहीं होना अरे चाहिए था। सर सिली ठीक, एरर कर दिया था मैंने। हाँ, अब देखो 27x आ गया ना, y² की जगह हम्म पर यहाँ से 6x डाल दो, हम्म, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 9 जा 3 2 जा 9/2। ठीक है सर समझ गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, पहले मैं इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल करवा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है, जो y² = 4ax है, और आप 81² 281 इस पर कोई हमने पॉइंट ले लिया, और यहाँ से हमने कोई नॉर्मल ड्रॉ किया, समझ रहे हो ध्रुव, और ये हम्म पॉइंट ए है, और यहाँ पर जब दूसरे पॉइंट पे कट कर दिया, बी पे, कर्व पर ही अगेन कट कर रहा है, ठीक है, और उसका जो कोऑर्डिनेट है तो पर वो है 82² 282। तो पैराबोला वाली है ना? हाँ हाँ, 82² 282 है, समझ रहे हो मेरी बात। पैरामेट्रिक फॉर्म। हाँ, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो देन में हम आपको T2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी इन द टर्म्स ऑफ T1, ऑप्शन दे देते हैं जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। -T1 -2/T1, T1 प्लस 2/T1, T1 प्लस, सर ये कह रहे हो आप कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से जो नॉर्मल है, इस मतलब इस पॉइंट से 80² 231 से ये इधर जाके मिल रही है 82² दोबारा मिल रही है 282। कर्व, दोबारा मिल रही है कर्व पे। हम्म ठीक। तो T2 का जो पैरामेट्रिक फॉर्म होगा इन द टर्म्स ऑफ T1, वो इन चार टर्म्स में से कोई एक होगा।
T2 की बतानी है ना, तो सर अब T2 की वैल्यू -2 अपॉन T1 माइनस T1 इक्वल टू T2 ऑप्शन में वेरी है गुड ये। है, फर्स्ट ऑप्शन है। हाँ यही आ रहा है। चलिए, अब इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन आया था पिछले साल, वो देख लीजिए। y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये गिवन है। ए नॉर्मल, कोई नॉर्मल ड्रॉ किया गया, ए नॉर्मल एट एक्स इजिकल टू पाई बाई सिक्स, ध्यान से सुनना, एट एक्स इजिकल टू पाई बाई सिक्स ड्रॉ किया गया होगा, हमें नहीं मालूम क्या है। ऑल्सो पासेस थ्रू, अब मेन काम यहां से है, ऑल्सो पासेस थ्रू। ठीक, ऑल्सो पासेस थ्रू में इन्होंने ऑप्शन दे दिया 0,0, 0,2 पाई बाई 3, पाई बाई 6,0। सर ये तो वही डिफरेंशिएशन है जिसका आता है x माइनस पाई बाय 6। इसका डिफ्रेंसिएशन हम्म। डायरेक्ट तो देख लो, 1 प्लस साइन एक्स है तो इसको कॉस एक्स बाई टू, नहीं, 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखोगे तुम, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ये स्टेप समझे? यस सर। हाँ, फिर कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 1/2। ये टेंजेंट का स्लोप निकला, तो नॉर्मल का यस स्लोप सर। कितना हो जाएगा, -2, इसका हम्म। स्लोप -2 हो जाएगा। यस सर। हाँ, अब इसके बाद करो, एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स रखने पर रखो, पाई बाई सिक्स मतलब कितना हो गया, √3/2, √3/2 आएगा। हाँ देखो तो क्या आ रहा है, ये क्या लिखा है, ऑल्सो पासेस थ्रू, इससे पूछा है। हाँ इसे चारों में से पॉइंट है। अब इसकी नॉर्मल की इक्वेशन लिख दूं ना। हाँ, नॉर्मल की इक्वेशन देख निकाल के उसका देखो जिसमें से कौन सा पॉइंट इनको सेटिस्फाई करेगा। थ्री बाई टू अपॉन 60 डिग्री।
क्या डी ऑप्शन? नहीं, और ये गलत नहीं होना चाहिए था। तो ध्रुव, यही छोटे छोटे सही अगर हो जाते हैं आपके तो 100% मार्क्स बन जाएंगे, और यही अगर छोटी सी गलती हो जाएंगे तो फिर 95-96 बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत करीब जाने के बाद आपका ये गलत हो गया। चेक कीजिए क्यों गलत हुआ। क्योंकि स्लोप तो मैंने निकाल ही दिया था जल्दी से। पॉइंट क्या आ जाएगा, x इजकल टू पाई/6 है तो y कितना आ जाएगा जी, पाई/4 प्लस पाई/12। y कितना निकाले हो तुम? वाई मेरा पाई/3 आया है। हाँ, सही है। अब इतना इतना भी पहुंचने के बाद फिर गलत क्यों हो गया? तो जल्दीबाजी में गलत हुआ है। y माइनस पाई/3 हाँ इज इक्वल टू इक्वल टू -2। -2x माइनस पाई/6। हम्म। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इनका नहीं गलत हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन कुछ डी नहीं दे रहे हैं। y इक्वल टू -2x प्लस पाई/3, तो y प्लस 2x इजकल टू 2 पाई/3, ये आया आपका? यस सर, मैंने इसी पे देख रहा था चेक करके। y माइनस पाई/3 इज नहीं नहीं, इक्वल टू एक चीज बताओ, डी ऑप्शन में कहाँ से वो सेटिस्फाई कर रहा है, देखो तो। डी ऑप्शन में y की वैल्यू पाई। इसने बोला है। हाँ, फिर जीरो तो करेगा नहीं, इसको भी काटो। ओबियस है, जो बी साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक्स इजकल टू जब जीरो रख दोगे तो y की वैल्यू 2 पाई/3 आ रही है। अच्छा। समझे? यस सर। हमें ये बताओ, ये क्वेश्चन आ गया था तुम्हारा सही सही? हाँ जी सर। हाँ, तब बताओ। तो यहीं पर जरा सा एकदम ध्यान से, क्योंकि लास्ट पर जाके जल्दीबाजी में गलत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू x² प्लस 2xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। y नहीं है, x² प्लस 2xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। और ये कोई कर्व है, इस कर्व पर 1,1 कोई पॉइंट है जहां से आपने नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक, ये नॉर्मल कर्व को, अब यहां पर देखिए ऑप्शन है आपके सामने, डज नॉट इंटरसेक्ट अदर पॉइंट, डज नॉट कट अदर पॉइंट। ठीक, सेकेंड, अगर कट करता है ध्रुव तो उसके लिए ऑप्शन है आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और उसी हिसाब से इनका ऑप्शन भी बन गया। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन में फिर रिपीट कर देता हूँ, x² प्लस 2xy माइनस 3y² इक्वल टू 0 है। 1,1 पर से हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टेंजेंट कर्व को, पहला ऑप्शन डज नॉट इंटरसेक्ट, दूसरा ऑप्शन सेकंड पॉइंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहाँ पे कट करेगा। ओके सर। तो इसमें कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। अब कितना जल्दी इसको कर पाते हो ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है। सर y प्लस एक्स इक्वल टू 2 आ गया।
देख तो रहे हैं। वो आप अब हाँ अब ये बता रहे जो कि अगर ये सही में कट कर रहा है तो किस क्वाड्रेंट में कट करेगा। क्या हुआ, कैलकुलेशन फंस गया क्या? नहीं नहीं सर, एक मिनट। आराम से आराम से। इसमें ये भी तुम जानते हो जिसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस कैलकुलेशन है आपका। यस सर। और ये क्वेश्चन गलत नहीं, हाँ गलत नहीं होना चाहिए, एक स्टेप में सही आंसर। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? डज नॉट इंटरसेक्ट, फिर सेकंड में है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब क्वाड्रेंट जो आ रहा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 नॉर्मल आया था आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, अब सही है। चलो -1 कॉमा -1 कब करेगा ना दोबारा? दोबारा -1 पे करेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अगर तुम फोर्थ क्वाड्रेंट बता रहे हो तब एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक आएगा। सर, एक्स और वाई की ना दोनों में दो दो वैल्यू आ रही है, एक 1 और 1 तो आ ही रहा है। हाँ हाँ, तो सुनो, अब यहाँ पर देखो क्या होगा। जो हाँ अच्छा, एक्स और 2 की दो वैल्यू आ रही थी, तो इसमें फिर ये चेक करना पड़ेगा आपको जो दोनों पॉइंट नहीं सेटिस्फाई करेगा, हम्म। तो उसमें से जो दोनों कॉमन पॉइंट होगा उसी को रखेंगे हम लोग, जो कर्व और नॉर्मल दोनों को जो सेटिस्फाई करेगा एक साथ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो आ तो गया। हाँ वो चेक कर लो तो। 19 12 16 4 चौकी 2 तो 6 उसमें अपन तुम देखना 3 जो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव वाला चेक सेटिस्फाई कर रहा होगा। 3 और -1 2। हाँ आ गया। ठीक है सर, कर रहा है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। हाँ ठीक। उसके बाद सर क्वेश्चन ये मतलब कह ये रहा है। हाँ स्क्वायर की ये भी दो चेक। वैल्यू है, मतलब वो भी देखो कि जो नॉर्मल भी करे हाँ सेटिस्फाई। हाँ हाँ, वो देखना पड़ेगा वहां पर जाके अलर्ट होके, नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट तू बता रहा था ना। हम्म।
थर्ड क्या, तब तो तुम्हारे पास सारे क्वाड्रेंट आ जाएंगे अगर चारों चार वैल्यू आ गई तो। नहीं सर, एक तो देखो, जहाँ पे y1 है वो तो वही पॉइंट हो गया जहाँ से टेंजेंट शुरू हुई है, वो तो हटा ही अच्छा दूंगा। अच्छा, वाई वन था तो एक्स, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ वो हटा देना। वाई की दूसरी वैल्यू क्या थी? और y की दूसरी वैल्यू -1। -1, तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आ रही थी। हाँ ओके, तो फिर यहाँ से एक उठा के इसमें देख चेक करना होगा। ओके चलो, हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो, या कोई नॉर्मल है, या नॉर्मल है एक्स वाई इक्वल टू वन पे, एक्स वाई इक्वल टू वन पे, तो इसमें हम आपको मोर देन वन ऑप्शन का ऑप्शन दे रहे हैं। आपको बताने कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो, बी लेस देन जीरो, ये ए इस पे ग्रेटर क्या है देन सर, नॉर्मल है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, हाँ नॉर्मल है। ठीक। और चौथा ऑप्शन बना लो तुम, ए लेस देन जीरो, बी लेस देन जीरो। तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? सर ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, और बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव। ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, पहले तो ये देख लें हम, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, और ए नेगेटिव बी पॉजिटिव मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। ए नेगेटिव बी पॉजिटिव है ऑप्शन में, और दूसरा बता रहे हो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, हाँ ये भी ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए दोनों ही इसके, होंगे। हाँ दोनों ही होंगे। इसके बाद y इक्वल टू, ये आपके पहले एडवांस में आया था, फिर आपके एनसीईआरटी में भी आ गया, और फिर ये इस टाइप के क्वेश्चंस मेन में आने लगे। अब y इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई दिया हुआ है, और x की वैल्यू जो है वो -2 पाई से लेके +2 पाई तक है, और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ठीक है, हमें नहीं मालूम कितना होगा, और वो जो टेंजेंट्स हैं वो x प्लस 2y इक्वल टू जीरो के पैरेलल है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या क्या होंगे? क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई, वेयर x lies between -2 पाई to 2 पाई, that are सर parallel एक्स to x जीरो plus क्या है? 2y, x plus 2y इक्वल टू जीरो के पैरेलल है। ये पॉइंट जहाँ से नॉर्मल है। नहीं टेंजेंट है ये, यहाँ से जब टेंजेंट ड्रॉ जो किए हैं हम्म। वो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक ठीक ठीक। तो मोर देन वन टेंजेंट्स है, तो आपको वही बताना है जो वो टेंजेंट्स के इक्वेशन क्या क्या होंगे।
सर 2 टेंजेंट है ना, 2 टेंजेंट होंगे, ठीक है। y प्लस माइनस रूट 2 आ गया। हाँ हाँ, और पॉइंट्स क्या क्या है तुम्हारे? y प्लस माइनस रूट 2 आया है। y प्लस माइनस रूट टू, ये गलत आ गया, इसलिए y इक्वल टू 0 आएगा शायद। हाँ हाँ देखें। हाँ हाँ, हाँ, y हाँ, इक्वल टू 0 आ रहा है। सही है ना, मैंने बोला y इक्वल टू 0 आएगा। तो y इक्वल टू 0 आएगा, कब आएगा? जब x प्लस वाई इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया। हाँ, x 0 होने के ठीक, लिए तो एक तो x है पाई बाई 2, x की वैल्यू एक बार पाई बाई 2 आएगा, और दूसरी वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 2 आएगा। y 0 आया तो x आ गया पाई बाई 2 और माइनस और 3 दूसरी पाई बाई वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 2, क्योंकि दोनों पे वैल्यू 1 आएगी, तो पॉइंट कितना कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 कॉमा 0, 2। और दूसरा पॉइंट आ जाएगा माइनस 3 पाई बाई 2 कॉमा 0, ठीक है। यस सर, पॉइंट बताने हैं, इक्वेशन बतानी है ना हमने तो। नहीं हाँ, उसका टेंजेंट बतानी है, तो ये निकल जाएगा, तो टेंजेंट निकल ही जाएगा अपने आप। हाँ तो जी सर। मेरे कहने का मतलब है, हाँ, जहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आए मतलब कॉम्प्लिकेटेड, तो इसमें ध्यान रखना, जो कि अलग अलग वैल्यू निकालने के बजाय एक साथ निकल जाएगा और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन पता नहीं एडवांस में क्यों क्यों दे दिए, लेकिन देखते हैं क्या कुछ ट्रिक होगा। स्लोप मांग रहा है y माइनस एक्स की पावर 5 की पावर 2 इक्वल टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एट द पॉइंट 1,3। अच्छा, इंटीजर, हाँ, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन में इसका स्लोप मांग रहा है, तो ऑब्वियसली 0 से लेकर 9 के बीच में इसका आंसर आएगा। तो y माइनस एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसमें कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। पॉइंट दे रखा है ना 1,3। हम्म, हाँ, ये तो निकल जाएगा। सर 0 से 9 के बीच में ही आएगा आंसर। हाँ, इंटीजर में है। अब ये भी बात है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन जे एडवांस में होगा, तो ऐसा क्वेश्चन देखने से ऐसा लगता है सर आपकी आवाज कट रही है। सर हेलो। सर मेरा आंसर तो 11 आ आवाज आ रहा रही है। है? 11 आ रहा है सर आंसर।
नहीं 8 है। सर देखो मैंने क्या कहा, जैसे जो x है ना, हाँ एक बार हम्म, एक बार सर, जो x है ना हाँ उसको अंदर भेज दिया स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 हो जाएगा। होल स्क्वायर हाँ, और मैंने दोनों साइड रूट ले लिया। ट्वाइस, दोनों साइड रूट ले लिया, नहीं सर, चलो मैंने तो ठीक है। दोनों साइड रूट ले लिया तो पहले। हाँ हाँ, तो रूट ले लिए ना, तो आप एक बार इसमें दोनों पॉजिटिव ले लिए ना आप। हाँ, तो प्लस माइनस में तोड़ना चाहिए। हाँ, अब ये मैंने क्या बोला, जो कि एडवांस का पेपर है तो कुछ ठीक रखेंगे। माइनस के रख के देखो तो, माइनस रखे देखे थे। माइनस। अगर प्लस तुम्हारा 11 आ रहा है तो माइनस रखने हाँ, पर क्या आएगा। हम ये नहीं बोल अभी रहे हैं कि प्लस देखो। वाले पे आंसर नहीं आएगा, प्लस वाले पर अगर मान लो यही अगर मल्टीपल चॉइस में रहता है ध्रुव, तो 11 आपका सही हम्म। था, ठीक है। लेकिन अगर इंटीजर में दिया है तो हो सकता है ये माइनस पर भी सही, माइनस पर सही आ रहा होगा। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, है ना। तो वाई डैश माइनस 5x की सर पावर इसलिए 4 इंटीजर टाइप पसंद नहीं मेरे को। जबकि जानते हो 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। -2x अब इसमें भी देखना पड़ेगा कि किधर का निगेटिव लेना होगा। -2x -4x3, ठीक। तो कितना आ जाएगा ये, x इजिकल टू 1 पर, x इजिकल टू 1 पर जो है। अच्छा, जानते हो हम लोग स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हैं, पूछो क्यों। हाँ। वो इसलिए क्योंकि स्क्वायर रूट जब ले रहे हैं तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ये जो y माइनस एक्स पावर वाला 5 वाला पार्ट है वो गायब हो जा रहा है। जबकि डायरेक्ट अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखो 2x की पावर 5 इंटू वाई डैश माइनस 5x की पावर 4 आएगा। हम्म। तो ये वैल्यू जो है ये इसको इफेक्ट करेगा, सर स्क्वायर ठीक है। वैसे ले क्यों नहीं सकते मैथमेटिकली? इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव के लिए, अगर आपको याद होगा, जो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 4ax में, अगर मान लो y इक्वल टू अगर तुम अंडर रूट एक्स लेते हो और वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर x लेते हो, दोनों का मतलब सेम ही हुआ। हम्म। लेकिन डिफरेंशिएबल के केस में दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। यहाँ से दो वैल्यू निकल जाएगी, एक इधर निकल जाएगी और एक इधर निकल जाएगी, ठीक अच्छा, है। ये अलग अलग आते हैं। हाँ हाँ, ये अलग अलग आते हैं। तो डिफरेंशिएबल में ये चीज ध्यान देना पड़ेगा फंक्शन में। तो आप डायरेक्ट कर लेना और इसका आंसर 8 है, ठीक है। सर वो डायरेक्ट करूंगा तो सर फिर कैलकुलेशन ज्यादा ही लंबी हो जाएगी। हाँ, देख लेना करके, नहीं आएगा तो फिर देखेंगे। तो इसका आंसर 8 बता रहे हैं ये, और नहीं आएगा तो फिर हम लोग करेंगे इसको। तो आपका टेंजेंट नॉर्मल को मैंने कुछ करवा दिया, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको ध्यान रखना, इससे बाहर नहीं देंगे ये लोग, ठीक है। ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्लस मैक्सिमम स्टार्ट करेंगे।